गुलाब सिंह की होगी पूरी कोशिश अपनी पत्नी कावेरी को जान से मारने की, पर क्या ईशा के होते हुए गुलाब सिंह अपने इस घिनौने मकसद में कामयाब हो पाएगा? आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसी साजिश से जहां रिश्तों का चेहरा प्यार का है, लेकिन इरादे मौत से भी ज्यादा खतरनाक। फाल्गुन की उस सुबह जब हर कोई उम्मीद कर रहा था कि सच सामने आएगा, ईशा की जिंदगी पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसकी मां कावेरी मौत और जिंदगी के बीच लड़ रही थी और उसका पति सूरज हत्या के आरोप में पुलिस हिरासत में था। ईशा के दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सच में सूरज ने उसकी मां पर गोली चलाई? इन्हीं सवालों के साथ ईशा खुशबू भाभी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है। जैसे ही सूरज उसे देखता है, उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठती है। वो सलाखों के पीछे से गिड़गिड़ाते हुए कहता है, ईशा जी, मैंने गोली नहीं चलाई, मेरी बंदूक में गोली थी ही नहीं। लेकिन ईशा अब टूट चुकी थी। उसके लिए सबूत भरोसे से बड़े हो चुके थे। वो बिना उसकी तरफ देखे अपना मंगलसूत्र उतारने लगती है और तभी पूरा पुलिस स्टेशन सूरज की चीख से गूंज उठता है। रुक जाइए ईशा जी, सूरज कांपती आवाज में कहता है, बस 48 घंटे, मुझे सिर्फ 48 घंटे दे दीजिए, मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा। कुछ पल की खामोशी, फिर ईशा ठंडी आवाज में कहती है, अगर 48 घंटे में सच साबित नहीं हुआ तो अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। सूरज को मौका मिल चुका था। पुलिस की नजरों से बचते हुए वो भेस बदलकर उस जगह पहुंचता है जहां कावेरी पर हमला हुआ था। अब वो पति नहीं, एक जासूस बन चुका था। टूटी हुई दीवारें, जमीन पर पड़े निशान, गोली का एंगल, हर चीज को वो ध्यान से जांचता है और तभी उसे मिलता है एक ऐसा सबूत जो पूरी कहानी पलट देता है। सबूत साफ इशारा कर रहा था, हमलावर सूरज नहीं बल्कि गुलाब सिंह था। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बापूजी, आप? तभी पीछे से ताली की आवाज आती है। धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आते हैं गुलाब सिंह। उनकी आंखों में डर नहीं, चालाक मुस्कान थी। वो सीधे सूरज पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन अगले ही पल चाल बदल जाती है। पगले, हमारा कोई दुश्मन है जिसने तुझे फंसाया है। गुलाब सिंह इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि सूरज एक पल के लिए खुद ही उलझ जाता है। और यही तो गुलाब सिंह चाहता था, समय खत्म हो जाए और सबूत उसके हाथ से निकल जाए। अगले दिन कोर्ट में सूरज के खिलाफ सबूतों का ढेर लगा दिया जाता है। जज सजा सुनाने ही वाले होते हैं कि अचानक ईशा का फोन बजता है। आरव की घबराई आवाज आती है, दीदी, माँ को होश आ रहा है। ईशा बिना एक पल गवाए कोर्ट से अस्पताल भाग जाती है। सूरज हैरान रह जाता है, लेकिन गुलाब सिंह समझ चुका था, अब खेल खतरे में है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि कावेरी जल्द होश में आ सकती हैं। ईशा और आरव खुश हो जाते हैं, लेकिन गुलाब सिंह के माथे पर पसीना आ चुका था, क्योंकि अगर कावेरी बोल देती तो सच जिंदा हो जाता। जैसे ही कावेरी आंखें खोलती हैं, वो कांपते हाथ से इशारा करती हैं। उनकी नजरें कह रही थीं, सूरज बेगुनाह है। लेकिन जैसे ही उनकी नजर गुलाब सिंह पर पड़ती है, उनका चेहरा डर से सफेद बढ़ जाता है। डॉक्टर सबको बाहर भेज देता है और उसी पल गुलाब सिंह चुपके से कावेरी का ऑक्सीजन पाइप काट देता है। मशीन की आवाज बदलने लगती है, सांसें अटकने लगती हैं। मौत बस कुछ सेकंड दूर थी, लेकिन किस्मत अभी बाकी थी। ईशा समय पर डॉक्टर को बुला लेती है और कावेरी की जान बच जाती है। उधर कोर्ट में केस टल जाता है। सूरज को फिर से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, लेकिन गुलाब सिंह हार मानने वालों में से नहीं था। वो आरव को बहाने से बाहर भेज देता है और फिर अकेले कावेरी के कमरे में पहुंच जाता है। इस बार उसका इरादा साफ था। वो कावेरी का गला दबाने ही वाला था कि दरवाजा जोर से खुलता है। धमाकेदार एंट्री, सूरज। हाँ दोस्तों, सूरज हवालात से भाग चुका था। उसे अंदाजा हो गया था कि असली गुनाहगार गवाह को खत्म करने जरूर आएगा, और अब सच उसके सामने था। सूरज गुस्से में गुलाब सिंह को पकड़कर कॉरिडोर में घसीट लाता है। तभी वहां ईशा पहुंच जाती है। सूरज चिल्लाता है, ईशा जी, बाबूजी मां को मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गुलाब सिंह आखिरी चाल चल देता है, बेटी, ये पागल हो चुका है। पुलिस से भागकर तेरी मां को मारने आया था, मैंने बचाया है। ईशा का भरोसा फिर टूट जाता है। गुस्से में जब सूरज गुलाब सिंह पर हाथ उठाता है तो ईशा का फैसला पक्का हो जाता है। वो सूरज को जाने के लिए कह देती है और उसी वक्त पुलिस पहुंचकर सूरज को फिर गिरफ्तार कर लेती है। अब कहानी सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ सच है, दूसरी तरफ भरोसा। एक बेगुनाह जेल में है और असली गुनहगार परिवार के बीच। तो क्या सूरज खुद को निर्दोष साबित कर पाएगा? क्या कावेरी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला पाएंगी? क्या ईशा को कभी पता चलेगा कि उसका अपना पिता ही उसकी मां का दुश्मन है, या फिर गुलाब सिंह अपनी साजिश में सफल हो जाएगा? अगर आप चाहते हैं कि ईशा सच पहचान ले तो कमेंट में जरूर लिखिए, ईशा को सूरज पर भरोसा करना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट पूरी कहानी बदलने वाला है।